एवरीवन, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। हमारे सब्सक्राइबर अजीम ने हमें कैसीनो रॉयल मूवी एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसीनो रॉयल मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हम देख पाते हैं एक आदमी अपने कार से उतरकर अपने ऑफिस की ओर चला जाता है। इस आदमी का नाम है ड्राइडन, जो कि एक सेक्शन चीफ ऑफिसर है। ऑफिस में आने के बाद ड्राइडन देख पाता है मूवी का मेन कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड उसका ऑफिस में इंतज़ार कर रहा था। बॉन्ड ड्राइडन से कहता है, एम को पता है तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स बेच रहे हो। ड्राइडन कहता है, एम को अगर पता ही था कोई गलत काम कर रहा हूँ तो वो किसी हायर रैंक वाले 00 एजेंट को भेजती। दोस्तों, एम बॉन्ड की बॉस है। ड्राइडन अचानक बंदूक निकालता है और वो बॉन्ड पर गोली चलाने ही वाला था, पर बंदूक चलती नहीं है और बॉन्ड कहता है, मुझे पता है तुम अपनी बंदूक कहाँ पर रखते हो। ड्राइडन ने बॉन्ड को मारने के लिए एक किलर भेजा था, पर बॉन्ड इस किलर का काम तमाम कर देता है। ड्राइडन बॉन्ड से कहता है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किलर को काफ़ी बेरहमी से मार दिया है। इसके बाद बॉन्ड ड्राइडन को भी मार देता है। 00 एजेंट बनने के लिए दोस्तों 2 खून करने पड़ते हैं। इन 2 मर्डर्स के बाद बॉन्ड भी 00 एजेंट बन जाता है। इंट्रो के बाद हम देख पाते हैं लशीफ नाम का एक प्राइवेट बैंकर जो इंटरनेशनल टेररिस्ट के फंड्स के मामलों में हेल्प करता है, वो उगांडा के एक टेररिस्ट गैंग से मिलता है मिस्टर वाइट के ज़रिए। लशीफ को इस गैंग का लीडर $100 मिलियन देते हैं और लशीफ सारे पैसों को स्काई फ्लीट नाम के कंपनी पर लगा देता है। इधर मादागास्कर में बॉन्ड और उसका साथी एक इन्फॉर्मर के ऊपर नज़र रख रहे थे और जब ये इन्फॉर्मर समझ जाता है उसे कोई फॉलो कर रहा है तब वो भागने लगता है। बॉन्ड इस इन्फॉर्मर का पीछा करने लगता है, पर ये इन्फॉर्मर भागते हुए जब एक एम्बेसी में चला जाता है तब बॉन्ड और ये इन्फॉर्मर एम्बेसी में ही फाइट करने लगते हैं। पर बॉन्ड जब एम्बेसी के गार्ड्स पर अटैक करता है तब गार्ड्स बॉन्ड पर गोलियों की बरसात करने लगते हैं, पर गार्ड्स जब बॉन्ड को चारों ओर से घेर लेते हैं तब बॉन्ड इस इन्फॉर्मर को गोली मार देता है और पीछे रखे हुए एक सिलेंडर में गोली मारता है, जिससे एम्बेसी में ब्लास्ट होता है और बॉन्ड वहां से भाग जाता है। बॉन्ड की बॉस एम बॉन्ड पर काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि एम्बेसी में ब्लास्ट की खबर चारों ओर फैल गई थी और इस वजह से सब एम के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उंगली उठा रहे थे। बॉन्ड को इन्फॉर्मर के मोबाइल से एक मैसेज मिलता है। वो सिम कार्ड के जरिए ये मैसेज कहाँ से कब भेजा गया था इसका पता लगाता है। एम जब घर आती है तब वो देखती है बॉन्ड उसके घर में ही था। एम और बॉन्ड की काफ़ी बहस होती है। एम कहती है, तुमने इंटरनेशनल रूल्स तोड़े हैं, हम उस इन्फॉर्मर से पूछताछ करना चाहते थे। वो कहती है, मुझे इतनी जल्दी तुम्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए था। बॉन्ड कहता है, 00 एजेंट काफ़ी कम उम्र तक जीते हैं, इसीलिए लोग तुम्हारे गलती को जल्द ही भूल जाएंगे। एम बॉन्ड को अपना ईगो हटा के सिचुएशंस को और भी ज़्यादा केयरफुली हैंडल करने को कहता है। वो बॉन्ड को उसके घर से चले जाने को कहती है और कहती है, ज़िंदगी में कभी भी मेरा घर तोड़ के अंदर मत आना, और बॉन्ड वहाँ से चला जाता है। जिस क्लब से इन्फॉर्मर को मैसेज सेंड किया गया था, बॉन्ड बहामा के उसी क्लब में चला जाता है। बॉन्ड क्लब के सामने बैठ के सीसीटीवी कैमरास को देख रहा था और तभी कुछ लोग उसे होटल का स्टाफ समझ के गाड़ी पार्क करने को कहते हैं। बॉन्ड कार को ऐसे पार्क करता है जिससे सारे कार के अलार्म बजने लगते हैं और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स पार्किंग लॉट में चले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स के एब्सेंस में बॉन्ड सीसीटीवी रूम में चला जाता है और जिस डेट में इन्फॉर्मर को मैसेज सेंड किया गया था उस दिन का फुटेज चेक करने लगता है और वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करके जिस आदमी ने इन्फॉर्मर को मैसेज किया था उसका नाम और पता जान लेता है। इन्फॉर्मर को एलेक्स डिमिट्रियोस ने मैसेज किया था, जो लशीफ के लिए काम करता है। एलेक्स की बीवी बीच पर घोड़सवारी कर रही थी। बॉन्ड और एलेक्स की बीवी एक दूसरे को काफ़ी समय तक देखने लगते हैं, जिससे एलेक्स बॉन्ड को गुस्से से घूरने लगता है। रात को एलेक्स जब कार्ड्स खेल रहा था तब एलेक्स की बीवी उससे मिलने आती है और वो अपनी बीवी से काफ़ी रूडली बिहेव करता है। बॉन्ड भी कार्ड्स खेलने के लिए एलेक्स को ज्वाइन करता है और बॉन्ड गेम जीत जाता है।
एलेक्स ने गेम में अपनी कार बेट लगाई थी जो कि हारने पर बॉन्ड की हो जाती है। बॉन्ड जब एलेक्स की कार में घर वापस जा रहा था तब एलेक्स की बीवी कार में बैठने ही वाली थी, बट होटल का स्टाफ कार की चाबी बॉन्ड को दे देता है। एलेक्स की बीवी समझ जाती है उसका पति गेम में गाड़ी खो चुका है। बॉन्ड एलेक्स की बीवी को उसके घर पर एक ड्रिंक पीने के लिए इनवाइट करता है। उससे बॉन्ड को पता चलता है एलेक्स लास्ट फ्लाइट से मियामी जा रहा है। बॉन्ड मायामी में एलेक्स को फॉलो करने लगता है। एलेक्स जब एक एग्जीबिशन में जाता है तब वो काउंटर में अपने बैग को जमा करता है और एग्जीबिशन में घूमने लगता है। वो बॉन्ड को देख लेता है और उस पर अटैक करता है, पर बॉन्ड उसे मार डालता है। पर एलेक्स का बैग कोई लेकर चला जाता है। बॉन्ड एलेक्स के फ़ोन में कॉल करता है और वो देख लेता है एलेक्स का बैग कौन ले जा रहा है और बॉन्ड उसे फॉलो करने लगता है। जो आतंकी एलेक्स का बैग ले जा रहा था वो एयरपोर्ट में चेक इन करता है। वो समझ जाता है बॉन्ड उसका पीछा कर रहा है। वो एलेक्स के बैग से पुलिस का यूनिफॉर्म निकाल के चेंज कर लेता है। बॉन्ड एजेंट विलियर्स को कॉल करता है और उसकी एम से बात करवाने को कहता है। विलियर्स जब इंटरनेट पर सर्च करता है तब उसे पता चलता है स्काई फ्लीट आज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन लॉन्च करने वाला है मियामी एयरपोर्ट पर। एम बॉन्ड को बताती है आतंकवादी का टारगेट है स्काई फ्लीट का प्लेन जो कि आज ही लॉन्च होने वाला है। आतंकवादी एक फ्यूल टैंक के साथ बॉम्ब को अटैच कर देता है। बॉन्ड इस फ्यूल टैंक का पीछा करने लगता है। उसकी और आतंकी की काफ़ी फाइट होती है। इस फ्यूल टैंकर का ब्रेक फेल हो चुका था, पर बॉन्ड किसी तरह इस टैंकर को रोक लेता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। आतंकवादी जब बॉम्ब का बटन प्रेस करता है तब वो देखता है बॉन्ड ने बॉम्ब को उसके साथ ही अटैच कर दिया था और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सुबह एलेक्स के घर पर पहुंचने पर बॉन्ड देख पाता है किसी ने एलेक्स की बीवी को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। एम बॉन्ड से पूछती है एलेक्स की बीवी तुम्हारा नाम, तुम्हारे काम के बारे में कुछ भी जानती थी? बॉन्ड कहता है नहीं। एम बॉन्ड को बताती है एलेक्स लशीफ के लिए काम करता था। लशीफ टेररिस्ट ग्रुप्स को पैसा देकर मदद करता है। एम बॉन्ड को कहती है अगर स्काई फ्लीट का प्लेन ब्लास्ट हो जाता तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती, पर दूसरी तरफ पैसा लगाने की वजह से लशीफ को 100 मिलियन का लॉस हुआ है। अब वो कैसीनो रॉयल में एक पोकर गेम का आयोजन करने वाला है। एम कहती है इस गेम की प्राइज मनी होगी 150 मिलियन। हम नहीं चाहते हैं लशीफ ये गेम जीते और ये गेम हारने के बाद उसके पास कहीं पर भी जाने का ऑप्शन नहीं होगा। तब हम उसे अपनी हिफाजत में ले लेंगे और उससे पूछताछ करने लगेंगे। एम बॉन्ड से कहती है तुम्हें इस गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। सिंडिकेट की जगह से तुम एज अ रिप्लेसमेंट खेलोगी। विलियर्स के मुताबिक तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे तगड़े प्लेयर हो। बॉन्ड मॉन्टेनेग्रो के सफ़र के लिए निकल पड़ता है। सफ़र के दौरान उसकी वेस्पर लिंड से मुलाकात होती है जो इंटरनेशनल लिएजन ऑफिसर थी। बॉन्ड के मॉन्टेनेग्रो के अकाउंट में $10 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिससे वो इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा और एक्स्ट्रा 5 मिलियन अगर वेस्पर को लगा वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इमरजेंसी में बॉन्ड उन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है। बॉन्ड वेस्पर से कहता है पोकर कोई कार्ड्स का खेल नहीं है। पोकर में तुम्हें अपने ओपोनेंट के दिमाग को पढ़ना पड़ता है। वेस्पर कहती है और आप लोगों के दिमाग को पढ़ने में माहिर है। बॉन्ड वेस्पर से कहती है तुम काफ़ी खूबसूरत हो पर तुमने लड़कों के जैसे कपड़े पहने हैं जिससे ये लगता है तुम चाहती हो लोग तुम्हें सीरियसली ले और तुम्हारे ऑफिस में मेल सुपीरियर्स तुम्हें प्रमोट भी कर दे। तुमने जैसे अपने माँ बाप का मजाक बना के रखा हुआ है, मुझे लगता है तुम अनाथ हो। वेस्पर बॉन्ड को देख के कहती है तुम्हारे सूट की कटिंग देख के लगता है तुम ऑक्सफोर्ड या ऐसी ही जगह से पढ़े होगे, पर तुमने जैसे सूट को पहना है लगता नहीं है तुम अमीर खानदान से हो और तुम्हारे स्कूल के दोस्तों ने ये बात कभी तुम्हें भूलने नहीं दिया कि तुम कितने करीब हो, जिससे ये साबित होता है तुमने अपनी स्कूलिंग भी किसी के चैरिटी के पैसे से किया है। मुझे लगता है तुम भी अनाथ हो। वेस्पर बॉन्ड से कहती है गवर्नमेंट के पैसों पर मेरी नज़र हमेशा होगी, पर बॉन्ड को वेस्पर काफ़ी अच्छी लगती है। होटल तक आने के दौरान वेस्पर बॉन्ड से पूछती है क्या मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम होगा बॉन्ड? बॉन्ड कहता है नहीं, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। बॉन्ड को ऑफिस से एक कार मिलती है जिसमें एक बंदूक और कुछ एडवांस गैजेट थे।
बॉन्ड और वेस्पर यहाँ मैथिस से मिलते हैं, जो उन्हें यहाँ पुलिस फोर्स रिलेटेड सब हेल्प करेगा। मैथिस अपने पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ के पुलिस चीफ को गिरफ्तार कर लेता है, जो कि लशीफ का करीबी था। बॉन्ड वेस्पर के लिए एक ड्रेस ले आता है और कहता है, आज गेम के दौरान तुम्हें खूबसूरत दिखना होगा, जिससे तुम जब मुझसे मिलने आओ तब लोग गेम छोड़ के तुम्हें ही देखने लगे। वेस्पर भी बॉन्ड के लिए एक सूट ले आती है। बॉन्ड शाम को जब गेम में पार्टिसिपेट करने जाता है तब लशीफ बॉन्ड से आकर मिलता है। गेम के दौरान जब वेस्पर बॉन्ड से मिलने आती है तब बॉन्ड गेम छोड़ के वेस्पर को निहारने लगता है। बॉन्ड गेम के दौरान लशीफ के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है। ब्रेक टाइम के दौरान लशीफ जब होटल में वापस आता है तब उगांडा के जिस टेररिस्ट गैंग से लशीफ ने पैसे उधार लिए थे, उनका लीडर लशीफ को बुरी तरह से मारने लगता है और कहता है उन्हें उनके पैसे वापस चाहिए। बॉन्ड और वेस्पर लॉबी में ही थे। बॉन्ड वेस्पर को सीढ़ियों से भागने को कहता है, पर वो भाग नहीं पाती है और ये टेररिस्ट बॉन्ड पर अटैक कर देते हैं और बॉन्ड इन टेररिस्ट को मारने में सफल होता है। इस इंसिडेंट से वेस्पर को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है, पर बॉन्ड वेस्पर को संभाल लेता है। अगले दिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बॉन्ड लशीफ से 10 मिलियन हार जाता है। वो वेस्पर से बाकी के 5 मिलियन मांगता है, पर वेस्पर उसे पैसे देने से मना कर देती है, जिससे उनकी फाइट हो जाती है। बॉन्ड जब नेक्स्ट राउंड खेलने जाता है तब लशीफ की गर्लफ्रेंड बॉन्ड के ड्रिंक में जहर मिला देती है। बॉन्ड अपने कार के जरिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करता है। वो बॉन्ड को कार में रखे हुए डिफिब्रिलेटर के जरिए शॉक देने को कहते हैं, पर बॉन्ड देखता है उसने डिफिब्रिलेटर के साथ एक वायर को अटैच नहीं किया था और वो बेहोश हो जाता है। पर वेस्पर आके वायर को अटैच कर देती है और उसे शॉक देती है, जिससे बॉन्ड फिर से जाग जाता है। जागने के बाद बॉन्ड फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करता है और पूरे 150 मिलियन जीत जाता है। इस खुशी में बॉन्ड वेस्पर को डिनर पर ले जाता है। वेस्पर कहती है मैथिस को उसकी ज़रूरत है, पर बॉन्ड को जब मैथिस पर डाउट होता है तब बॉन्ड बाहर आकर देखता है कुछ लोग वेस्पर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बॉन्ड वेस्पर को बचाने निकल पड़ता है, पर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और लशीफ बॉन्ड और वेस्पर दोनों को ही किडनैप कर लेते हैं। लशीफ बॉन्ड से उसके बैंक अकाउंट का पासवर्ड मांगता है, पर बॉन्ड जब उससे पासवर्ड देने से इनकार कर देता है तब लशीफ उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। अचानक कुछ अनजान लोग आके लशीफ को गोली मार देते हैं, जिससे बॉन्ड और वेस्पर बच जाते हैं। बॉन्ड को कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। हॉस्पिटल में बैंक ऑफिसर मेंडल बॉन्ड से मिलने आते हैं। वो वेस्पर से बैंक अकाउंट पूछते हैं और बॉन्ड से पासवर्ड। बॉन्ड जब वेस्पर को बताता है तुम्हें पासवर्ड पता है और वो कहता है पासवर्ड है वेस्पर, तब वेस्पर थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मिस्टर मेंडल कहते हैं इसी अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वेस्पर को जब पता चलता है उसका नाम ही पासवर्ड है, तब वो बॉन्ड से कहती है अगर किडनैपिंग के दिन तुम्हारे साथ कुछ भला बुरा हो जाता तब भी तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए सेम ही रहती। बॉन्ड वेस्पर से कहता है वो उससे प्यार करता है और वो अपनी जॉब से रिज़ाइन करके वेस्पर के साथ ही रहने लगता है, क्योंकि वो सच में वेस्पर से प्यार करने लगा था। एक दिन सुबह वेस्पर कहती है मुझे बैंक जाना होगा और वेस्पर के जाने के बाद एम बॉन्ड से कॉल करके कहती है तुम गेम में जीते हुए पैसे कब बैंक में ट्रांसफ़र करोगे? मुझसे ट्रेजरी डिपार्टमेंट से आज एक आदमी मिलने आया है। बॉन्ड कहता है मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। वो मिस्टर मेंडल से जब बात करता है तब वो बताते हैं आपके कंपनी ने हमें जो अकाउंट नंबर दिया था हमने उसी में ही सारे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और इस अकाउंट से पैसे भी निकाले जा चुके हैं। बॉन्ड वेस्पर को ढूंढने निकल पड़ता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वेस्पर कुछ आदमी से मिलती है और उन्हें एक ब्रीफकेस भी देती है, पर वेस्पर जिन लोगों से मिलने गई थी वो बॉन्ड को देख लेते हैं और उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। वो जिस बिल्डिंग में थे वो काफ़ी पुरानी थी और बॉन्ड बिल्डिंग में रखे हुए वाटर टैंक्स में गोली मार देता है, जिससे सारी बिल्डिंग में पानी भर जाता है। वेस्पर जिस ग्रुप के लिए काम कर रही थी बॉन्ड उन सभी को मार डालता है, पर वेस्पर पानी के अंदर लिफ्ट में थी और वो खुद को अंदर से लॉक कर लेती है। पर बॉन्ड हार नहीं मानता है और वो वेस्पर को पानी से बाहर निकाल कर ले आता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वेस्पर मर जाती है, जिससे बॉन्ड टूट जाता है। बाद में एम बॉन्ड से कहती है लशीफ को पैसे देकर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी हेल्प की थी उन्होंने वेस्पर के बॉयफ्रेंड को किडनैप
किडनैप कर लिया था और उससे ब्लैकमेल करने लगे। अगर वो ये काम नहीं करेगी तो वो उसके बॉयफ्रेंड को मार देंगी। एम कहती है तुम्हें जल्द से जल्द ज्वाइन करना होगा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम थोड़ा और टाइम लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बॉन्ड कहता है मुझे ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, काम तो हो चुका है और वो जालिम वेस्पर भी मर चुकी है। एम बॉन्ड से कहती है तुम्हें क्या लगता है किडनैपिंग की रात को उन्होंने तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ा? ज़रूर वेस्पर ने पैसों के बदले में तुम्हें जिंदा रखने की मांग की होगी, जिससे ये साबित होता है दोस्तों वेस्पर भी बॉन्ड से प्यार करती थी। वेस्पर अपना फ़ोन छोड़कर गई थी और वहाँ बॉन्ड को मिस्टर वाइट का नंबर मिलता है और ये मैसेज बॉन्ड के लिए ही था। बॉन्ड मिस्टर वाइट को कॉल करता है और जब मिस्टर वाइट पूछते हैं आप कौन बोल रहे हैं, तब हम देख पाते हैं मिस्टर वाइट को गोली लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। बॉन्ड मिस्टर वाइट के सामने हाजिर होता है और कहता है मेरा नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।